ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभवपुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढसङ्कल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वादो परमाराध्य श्री भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के प्राण प्रिय श्री राधा वृंदावन चंद्र के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए कृपया भिक्षा याचना करता हूँ। तत्पश्चात श्री कृष्ण चैतन्य मिशन संस्था के संस्थापक आचार्य जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के चरणों में सत सत नमन करते हुए उनकी चरणों में कृपा ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कृपा ज्ञापन करता हूँ। कलि पावन अवतार करुणा वरुणालय श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए कृपा याचना करता हूँ। सब पार्षद गौर भक्त वृंद के चरणों में प्रणाम करते हुए कृपा याचना करता हूँ। परम सौभाग्यवान है हम लोगों का कि हम लोग जो परम पूज्य श्री श्रीमद् भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के चरित्रों को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। महाराज के निर्मल चरित्र, पावन चरित्र बहुत मन को आनंद प्रदान करने वाली है। महाराज जी सदाचार संपन्न और उन्होंने किस प्रकार प्रकट हुए थे और किस प्रकार उनका बचपन पढ़ाई कैसे किए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी किस प्रकार मिले और उनसे दीक्षा प्राप्त करके महाराज ने साधु संतों की सेवा किस प्रकार कर रहे थे और महाराज जी श्री श्रीमद् भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज साधुओं के चरणों में किस प्रकार निष्ठा था। पहले पाठ, द्वितीय पाठ और तीसरा पाठ में हम लोग सुने हैं। तीसरा पाठ में हम लोग सुन रहे थे कि महाराज किस प्रकार साधु संतों की सेवा करते थे, प्राण देकर महाराज ने सेवा करते थे। क्योंकि सेवा करने के बाद साधु संतों का जो आशीर्वाद होता है, उसी आशीर्वाद से हम लोग इस माया से तर जाएंगे। कहते हैं वैष्णव वंदना में, माया रे करिया जय छाड़ा ना न जाय, साधु गुरु कृपा बिना नहीं कोपा। अगर इसी माया से हम, इस दुस्तर माया से हम लोग तरना चाहते हैं तो केवल एकमात्र साधु और गुरु की आशीर्वाद की जरूरत है। उनका सेवा करने से हम लोग भगवान को प्राप्त हो सकते, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। सेवा भी कई प्रकार का होता है।
परिचर्या सेवा होता है, उनकी वाक्यों का सेवा होता है। ये 2 प्रकार का सेवा जो होता है, महाराज तो जीवन उनकी चरित्र बहुत परम पवित्र है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, संसार बाटुआरे काम फांसी बांधी मारे, पुकार करो हरिदास। इस संसार में जब हम लोगों को माया सताती है, काम से हम लोग पीड़ित होते हैं, उसी समय हम लोग को भगवान, हरिदास का मतलब भगवान के जो भक्त होते हैं, उनको स्मरण, उनके कीर्तन, उनके गुणगान करने से हम ये दुस्तर माया को कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे ही परम पूज्य श्री श्रीमद् भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के निर्मल चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम लोग सुनेंगे महाराज किस प्रकार संन्यास ग्रहण किए हैं। और हम लोग अंततगत्वा हम लोग सुने थे कि महाराज साधु संत सेवा जब करने लगे, साधु संतों ने जब घर लौट रहे थे उनके अपने अपने आश्रम में, तो महाराज का किस प्रकार यशगान करते हुए उनको घर जा रहे थे। तो हम लोग आज सुनेंगे महाराज का सन्यासी का ग्रहण। महाराज जब साधु संतों ने घर लौटने लगे तो महाराज 1942 में श्यामानंद नाम से एक मठ प्रतिष्ठा हुआ। उसी मठ में भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज और अन्य सन्यासी गण वृंद वहां पर उपस्थित हुए। भक्ति सारंग अप्राकृत महाराज, अप्राकृत प्रभु ने सन्यासी ग्रहण प्रकट का उत्सव प्रकट किए। वहां पर भी महाराज ने अपने प्राण देकर वहां पर साधु संतों का सेवा किया। उसके बाद उस दिन महाराज का भजन साधन में जीवन अतिवाहित हो रहा था। तब 1947 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के 10वां विरह महोत्सव आया। तब भक्ति गौरव वैखानास महाराज और नित्यानंद प्रभु और परम पूज्य बाद भक्ति श्री श्रीमद् भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज की बहुत चेष्टा से उन्होंने टाउन हॉल में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के 10वां विरह महोत्सव किसी एक धनाढ्य व्यक्ति के माध्यम से प्रारंभ किए। और वहां पर बहुत साधु संतों ने आए थे। उनके जो वरिष्ठ, उनके जो ज्येष्ठ गुरु भ्राताओं ने थे, भक्ति सिद्धांत, भक्ति गौरव वैखानास महाराज और भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज और भक्ति विचार जाजावर महाराज, भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज और नित्यानंद प्रभु और हमारे नृसिंहानंद प्रभु जो कि भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज ने, उन्होंने भी उपस्थित थे। और वहाँ पर भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, इन लोगों ने सब लोग उपस्थित होकर प्रभुपाद के निर्मल यश गान 7 दिन तक वहाँ पर कीर्तन किए। बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और बहुत आनंद से सब लोगों ने अपने अपनी विद्वत्ता को प्रकाश करते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के निर्मल चरित्र का यश गान किए। वो अपने समापन होने पर फिर महाराज ने, जब मायापुर में वास कर रहे थे, उसी समय परम पूज्यपाद भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज के सानिध्य में रहते थे और वहां पर रहते हुए महाराज जी के नित्य निरंतर कथा सुनते थे। और जब महाराज का, भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज का कथा सुनते थे, तो महाराज जी ने बहुत मन ध्यान देकर भगवान की कथा के बड़ा आदर के साथ सुनते थे। यहाँ पर एक श्रीमद् भागवतम का कथन है, शृण्वतः श्रद्धया नित्यम
गृणतश्च सचेष्टितां कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। भगवान की कथा को जो नित्य निरंतर श्रवण करते हैं और उनकी कथा को बड़ आदर के साथ ग्रहण करते हैं और जीवन में धारण करते हैं, तो भगवान उसके हृदय में प्रवेश करने के लिए बहुत देर नहीं लगता है। तो परम पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज ने बड़ आदर के साथ सुनते थे और महाराज जी का भागवत के ऊपर बहुत निष्ठा था। जो निष्ठा, भागवत निष्ठा, तुलसी निष्ठा और नाम निष्ठा, ये जो निष्ठा होता है, इसी निष्ठा में भगवान महाराज जी के परम निष्ठा था, बहुत श्रद्धा से प्रगाढ़ निष्ठा था। महाराज श्रीमद् भागवत अध्ययन के बिना, हरि नाम के बिना कभी भी भोजन नहीं करते थे, पानी तक भी नहीं छूते थे, इतना निष्ठा था। महाराज की ऐसा निष्ठा देखकर भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज ने उनको क्लास का मॉनिटर बनाए थे और कभी कभी महाराज जी को भी बोलते थे कि तुम भी यहाँ पर भगवान के बारे में कुछ बताओ। तो महाराज जी ने जो भगवान को कथा को वर्णन करते थे, उनकी शौर्यता, उनकी दक्षता, उनकी श्लोक मुखस्थ और उनकी जितने सारे जो विद्वत्ता को देखकर महाराज जी ने बहुत संतुष्ट होते थे। भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज ने बहुत संतुष्ट होते थे पूज्य महाराज जी के ऊपर। और महाराज जी को इस विद्वत्ता को देखकर उनको भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज ने भागवत आचार्य कहकर पुकारते थे। देखो, आचार्य का मतलब होता है, आचार्य उसी को ही कहा जाता है आचिनोति य शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरति यस्मद् आचार्य तेन कीर्तितः। आचार्य विद्वत्ता के कारण बहुत शास्त्रों को जानने से उसको आचार्य नहीं कहा जाता है। परम पूज्यपाद भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज ने श्रीमद् भागवत को श्रवण करते थे और शास्त्र अध्ययन करते थे, उसमें जो सिद्धांत सार को ग्रहण करते हुए अपने जीवन में धारण करते थे। धारण करते हुए उन्हीं को खुद आचरण करते थे, उसके बाद दूसरे को व्यक्त करते थे। क्योंकि भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार, जीवन सार्थक करी कर पर उपकार। महाराज ने जो परोपकारी थे, महाराज ने जो पढ़ाई करते थे जीवन में खुद आचरण करते थे, उसी के बाद दूसरे किसी को बताते थे। क्योंकि आचार्य गुरु वही हो सकते हैं जो आचरण करे और आचरण करते हुए दूसरे को प्रदान करे। आपने आचार्य केह ना करे प्रचार, प्रचार करे न केह ना करे आचार, आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुम्ही सर्वगुरु तुम्ही जगते राज्य। संसार में कोई हम लोग जैसे होते हैं, आचरण तो नहीं है, बस खाली प्रचार के लिए कहते हैं। लेकिन भक्ति वैभव श्री श्रीपद भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज ऐसे नहीं थे। उन्होंने आचरण भी करते थे और उन्होंने भगवान की कथा को वितरण भी करते थे, स्वयं आचरण करते थे। इसी के कारण ही भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज ने महाराज जी को भागवत आचार्य कहकर बुलाते थे। उनकी शौर्यता, दक्षता, उनकी श्लोक मुखस्थ सबको देखा। इन्हीं को देखकर सब सन्यासी वृंद ने, उनके ज्येष्ठ भ्राताओं ने प्रसन्न होकर एक दिन महाराज जी को बोले कि आप सन्यासी ग्रहण कीजिए अभी, और उन्हीं को सन्यास के लिए उत्साहित करने लगी। महाराज जी उन्हीं के आज्ञा के अनुसार उन्होंने उनकी बातों पर हाँ बोलते हुए फिर 1966 में महाराज जी का सन्यास ग्रहण करने का समय आया। उसी दिन 1966 फरवरी के मास में महाराज जी का सन्यासी ग्रहण करने का प्रोग्राम मनाया गया और उसी समय सभी गुरु भाता उपस्थित थे और उसी समय सब ब्रह्मचारी, सब सन्यासी उपस्थित के समय भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज की से परम पूज्य श्री श्रीमद् भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज ने सन्यासी ग्रहण किए।
सन्यासी ग्रहण करने के बाद महाराज जी के नाम जो था नृसिंहानंद, उसी समय परम पूज्यपाद भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज जी ने महाराज जी के नाम रखे श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज। देखो, महाराज जी का जो नाम जैसे था, उनकी कार्य ऐसे था, उनके पास ऐसे गुण भी था। हम लोग के पास नाम होता है लेकिन गुण नहीं होता है। नाम एक प्रकार का होता है और हमारा जो बुद्धि गधे की तरह होता है, लेकिन महाराज का जो गुण था बहुत प्रखर था, बहुत तेज था, और उनका सब कुछ नाम के अनुसार ही था। महाराज का नाम जो वैभव था, वैभव का अर्थ होता है ऐश्वर्य। महाराज के पास भगवान जैसे षड ऐश्वर्य पूर्ण है, उनके भक्त भी इसी तरह ही होते हैं। महाराज के पास धन की कोई कमी नहीं थी। सबसे बड़ा तो संसार में धन, जो हम लोग पैसे को मानते, वो पैसा धन नहीं है, रुपया धन नहीं है। कृष्ण भक्ति रूपी धन जिसके पास है वही धनवान है। महाराज कृष्ण भक्ति रूपी धन को अपने जीवन में संचय करके रखे थे, और ज्ञान तो महाराज का परम ज्ञान था, और कई भाषा में उन्होंने व्याख्या भी करते थे। बंगाली भी जानते थे, उड़ीसा भाषा जानते थे, तेलुगु भी जानते थे, हिंदी जानते थे, और इंग्लिश जानते थे, और संस्कृत में भी पारंगत थे। महाराज जी 6 प्रकार के भाषा में, जब उन्होंने किसी भाषा में भगवान की गुण रूप लीला को वर्णन करते थे, तो ऐसा पता नहीं चलता था कि महाराज उड़ीसे की हैं। जिस भी भाषा में उन्होंने वर्णन करते थे, ऐसा ही लगता था कि महाराज उसी जाति के हैं। लेकिन महाराज जी सब भाषा को जानने पर भी उनकी दैन्यता अपने पास रखते थे। और महाराज जी का जो भक्ति ज्ञान तो था ही, और वैराग्य, महाराज कठोर वैराग्य था महाराज जी के। बिना भागवत पढ़े, बिना नाम में ऐसा कभी भी नहीं पानी ग्रहण करते थे। जीवन में महाराज कभी भी बाहर कोई भी चीज नहीं खाते जब तक भगवान जी को भोग नहीं लगता, और भगवान जी को भोग लगने के बाद तुलसी जब तक नहीं देखते थे तब तक भोग ग्रहण नहीं करते। पूछते थे तुलसी कहाँ गया। महाराज जी का वैराग्य और महाराज जी का इंद्रिय संयम, ये सब महाराज जी को देखते हुए लोगों ने बहुत खुशी होते थे। और महाराज सन्यासी ग्रहण करने के बाद महाराज ने काकीनाडा में एक आश्रम प्रतिष्ठा किए। उस आश्रम में महाराज जीवन अतिबाहित करने लगे, और जब वहां पर रहने लगे, उनके पास जो ब्रह्मचारी उन्हें रहते थे, महाराज इनको उन लोगों को अच्छे से समझाते थे। महाराज जी ने निष्कपट, सरल और परहितकांक्षी और परोपकारी थे। महाराज बिल्कुल सिंपल थे, जीवन में कभी झूठ बोले नहीं, और महाराज सर्वहितकांक्षी, सब लोगों का कल्याण कैसे होगा इसी के बारे में सोचते थे। और महाराज परोपकारी थे, अपने लिए कभी उन्होंने नहीं देखा। इसी कलिकाल में जीवों का, बद्ध जीवों का कैसे उद्धार होगा, महाराज इस प्रकार ही सोचते थे दिन रात। हम लोग जैसे बद्ध जीवों के लिए भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज ने अवतीर्ण होकर हम लोगों को भगवान की प्रेम प्रदान करने के लिए संसार में आए। महाराज जब काकीनाडा में आश्रम किए, उन्होंने उनकी शिष्य लोगों को हमेशा यही सिखा रहे थे, यही उपदेश देते थे कि देखो, आश्रम में कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य मत करना। कोई साधु संत इसी आश्रम में आ जाए तो उनको यथायोग्य सेवा करना। अपने स्वार्थ के लिए कभी झगड़ा कर अपने अंदर कभी कलह सृष्टि मत करना। अपने लिए कभी भी कुछ मत करना, राधा वृंदावन चंद्र के लिए और साधु गुरु वैष्णव के लिए ही करना है।
महाराज के पास सबसे बड़ा गुण था महाराज का। महाराज को कोई दर्शन करने आते थे तो महाराज पहले उनको पूछते थे कि आपने प्रसाद पाया। अगर वो व्यक्ति बोल देते थे कि नहीं महाराज, तो पहले जाके प्रसाद पाकर आप बाद में बात करेंगे। ये पहला महाराज का जो ये सबसे बड़ा गुण था कि महाराज जी ने जो भी आ जाए उनको पहले बोलते थे जाओ प्रसाद पाकर आ जाओ। महाराज इतना प्रेम करते थे सबको। तो महाराज जी ने अपने शिष्य लोगों को इस प्रकार ही समझाते थे कि कभी भी किसी का अवमानना मत करना। सब अपना सोचकर मिलते हुए चलना है, कभी किसी से झगड़ना नहीं है और सब लोगों को सम्मान करते हुए आश्रम में रहना है। अपना स्वार्थ कभी नहीं देखना है। महाराज इस प्रकार सारे उनके शिष्य लोगों को शिक्षा देते थे। तो महाराज जी का बहुत निर्मल चरित्र है। महाराज जी का गुण रूप उनकी सब दिव्याति दिव्य है। हम भी चाहते हैं कि इस संसार से हम लोग कैसे उद्धार हो जाए और इस संसार से उद्धार होकर भगवत धाम जा सके। हम लोगों का भी यही इच्छा है। लेकिन श्री श्रीमद् भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के निर्मल चरित्र सुनने से, उनकी कीर्तन करने से और उनकी गुण लीला को स्मरण करने से हम लोग की संसार से उद्धार हो जाएंगे। क्योंकि वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण। उनकी गुणगान करने से हम लोग की संसार में उद्धार हो जाएगी, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। ये तो था भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के संन्यास ग्रहण किस प्रकार किए। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में उनकी और भी चरित्र है, उनकी और भी लीलाएं हैं। उन लीलाओं को हम लोग यथायोग्य पूर्व महाराज की कृपा से वर्णन करने की चेष्टा करेंगे। हम इतना कहते हुए हमारे बारे को विराम करते हैं। कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो तो आपने बच्चा समझकर क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण।